आइए उन महाकाल को नमन करें जिनके सूक्ष्म संरक्षण में आज का ये प्रोग्राम ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी मातृशक्तियों, हमारे आत्मीय बंधुओं और शक्ति स्वरूपा हमारी गर्भवती माता, आपका शांति कुंज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, सद्गुरुदेव नमन और प्रणाम। आज का विषय है यज्ञ एवं मंत्र का वैज्ञानिक स्वरूप और उसका गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव। अभी हम थोड़ा सा गर्भवती माताओं के बारे में बताएंगे कि हमारी गर्भवती माताओं को ये मालूम होना चाहिए कि आपके बच्चे का शरीर आपके शरीर से बनता है और आपके बच्चे का मन आपके मन से बनता है। इसलिए आपका जैसा आहार होगा, जैसा आपकी दिनचर्या होगी, आपकी जैसी सोच होगी और आपकी जैसी भावनाएं होंगी, वैसा ही आपका शिशु बनता चला जाएगा। इसलिए यदि आप एक महान बच्चे का जन्म देना चाहती हैं, जो प्रखर प्रतिभाशाली, समुन्नत और गुणवान बच्चा हो, जो न केवल आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का मार्गदर्शन कर सके, बल्कि आपके राष्ट्र का भी गौरव बन सके, यदि एक अच्छी संतान चाहती हैं, तो आपको अपनी दिनचर्या स्वस्थ नियमित करनी पड़ेगी। आपको अपने आहार में शुद्ध, सात्विक, संस्कारित और संतुलित आहार खाना होगा। इस तरह से आपके अपने विचारों में कोई नेगेटिव थॉट ना आए, आपकी भावनाएं अच्छी हों। ये सारा इंतजाम अगर आप करती हैं तो फिर आपका बच्चा अवश्य ही वैसा बच्चा बनेगा जैसा कि आप चाहते हैं। यज्ञ और मंत्र जो है, इनको कहा जाता है कि ये हमारे देव संस्कृति के रीढ़ हैं। ये यज्ञ हमारे देव संस्कृति के पिता माने जाते हैं और गायत्री मंत्र जो है वो माता मानी जाती है। जैसे कि हमारे शरीर को देने वाले हमारे भौतिक माता पिता होते हैं, लेकिन हमारा केवल भौतिक शरीर तो है नहीं, इसके अंदर एक चेतना बैठी हुई है। अब आपके बच्चे के अंदर एक चेतना भी बैठी हुई है। उस चेतना को कैसे अच्छा बनाएं, उसको कैसे बलवान बनाएं, उसके लिए हमारे ऋषियों ने यज्ञ और गायत्री का दर्शन हमको दिया। तो यज्ञ का मतलब होता है, यज्ञ का कहते हैं कि ये यज धातु से बना है। यज धातु का मतलब होता है देव पूजन, संगतिकरण और दान। देव पूजन का मतलब होता है कि आप अपने अंदर अच्छी सद्भावनाएं और सद्विचार का विकास करते हुए, संगतिकरण का मतलब संगठित होके, अकेले नहीं, सबको साथ मिलकर, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। एक अच्छा परमार्थिक कार्य करना, सेवा करना, ये है हमारे यज्ञ का दर्शन। तो यज्ञ का एक दर्शन होता है और एक विज्ञान होता है। तो कोई भी चीज, अगर आप यज्ञ का मतलब केवल यही नहीं है कि जो आप यज्ञ ये करते हैं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन इसके अलावा भी जो भी हम त्याग या बलिदान करते हैं, कोई भी शुभ कर्म करते हैं, जैसे कि आई डोनेशन कैंप या ब्लड डोनेशन
या अपने जीवन को अपने राष्ट्र पर समर्पित करने का ऐसा कोई भी बलिदान या त्याग, या जैसे ब्रह्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सारी चीजें जो हैं इनको यज्ञ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम त्याग करते हैं, इसमें हम कोई अच्छा काम करना शुरू करते हैं, तो इनको कहते हैं यज्ञ। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर देवत्व की भावना, हमारे अंदर अच्छे गुण होते हैं और हमारे अंदर प्रखरता आती है और हमारे अंदर उदारता आती है। ये तो आपके यज्ञ का दर्शन हुआ। इसके अलावा यज्ञ का विज्ञान क्या है? आप सभी जो पहले से हमारे गायत्री परिवार के लोग हैं उनको तो मालूम होगा कि जो आप कर्मकांड करते हैं वो है यज्ञ का विज्ञान, वो है यज्ञ का शिक्षण। क्या है कि जो आप कर्मकांड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने जो भी किया उसके गुण आपके अंदर आने चाहिए। यदि वो गुण आपने नहीं सोचे, केवल ऐसे ही बोल करके सारे कर्मकांड कर लिए, तो उसका उतना असर नहीं होता है। इसलिए एक एक कर्मकांड का उसका अर्थ समझते हुए हमको ये कर्मकांड करना है। यही यज्ञ का विज्ञान है और यही यज्ञ का शिक्षण है। हमारी गर्भवती माताओं को भी यदि वो यज्ञ करती हैं तो इसमें जो कर्मकांड है, जैसे मंगलाचरण है, मंगलाचरण का मतलब हम दूसरों को स्वागत करते हैं, तो स्वागत करने की भाव से मंगलाचरण के मंत्र करें कि जितने लोग हैं हम उनका स्वागत करते हैं बिना भेदभाव के। इस तरह से जितने भी बातें हम बताएंगे, गर्भवती माताएं जब इनका कर्म कांड करें तो वो ये भावना करें कि वो गुण उनके बच्चे में भी उतर रहा है। आप जैसे पवित्रीकरण करते हैं, पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ते हुए ये जरूर सोचना है कि हम अंदर से और बाहर से शुद्ध हो रहे हैं। 3 बार पवित्रीकरण करते हैं तो हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। हम अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी भावनाओं से अच्छे बन रहे हैं, अच्छे भावनाएं आ रही हैं। इस भावना से पवित्रीकरण के 3 आचमन के समय करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हम एक हो, हमारा व्यक्तित्व एक हो, क्योंकि जो दोहरे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं उन्हीं को जो है मानसिक बीमारी होती है और वो मानसिक बीमारी किसी दवा से नहीं ठीक होती। इसलिए हम मन से भी, अपने वचन से भी और कर्म से एक हों, ऐसा करके ये 3 बार आचमन करते हैं। अब शिखाबंधन क्यों करते हैं? शिखाबंधन इसलिए करते हैं कि हमारे मस्तिष्क में अच्छे ही विचार प्रवेश करें, बुरे विचार ना प्रवेश करें, इस भावना से शिखाबंधन किया। अब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने का तो काफी अलग से भी करते हैं, लेकिन यज्ञ के समय क्यों करते हैं कि यज्ञ ऊर्जा भी हमारे अंदर आए, हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास हो, हमारे अंदर प्रखरता भी आए। इसलिए प्राणायाम जो है वो कम से कम 3 बार करते हैं ताकि हमारे अंदर की बुराइयां निकल जाएं और हमारे अंदर अच्छाइयां धारण करें। न्यास किस लिए करते हैं? न्यास इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के द्वारा ही हम अपनी शक्ति को बढ़ा भी सकते हैं और अपनी शक्ति को घटा भी सकते हैं। जैसे दूध अगर चलनी में दुहा जाए तो वो निकल जाता है, तो यदि हमने इन इंद्रियों का दुरुपयोग किया तो हमारी जितनी भी शक्ति, पूजा की, उपासना की, खाने की, पीने की, योग की, आसन की, वो सारी शक्ति इसी से बाहर चली जाती है। तो जो हमारी महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं, जैसे मुख है, तो मुख से हम बोलते भी हैं और स्वाद भी लेते हैं। तो मुख को बाएं से दाहिनी तरफ हम स्पर्श करते हैं। बाएं से दाहिने का मतलब ये है, अगर ये इंद्रियां उल्टे कार्य की तरफ चल रही हैं तो इनको सीधे डायरेक्शन में चलाना है। अगर हम कोई अभक्ष भक्षण करते हैं, हम कोई तमोगुणी रजोगुणी खाना खाते हैं, तो हम अपने खाने में सतोगुणी का प्रवेश करें। अगर हम किसी को गलत बात बोलते हैं, किसी को वाचिक हिंसा करते हैं, तो हम उसको छोड़ें। ये है अपने मुख को बाएं से दाएं छूना। नाक को छूने का मतलब ये है कि हम बहुत सारे बैड ऑर्डर जो है वो निकालते हैं अपने
अपने द्वारा, पसीने के द्वारा, मल मूत्र के द्वारा, तो हम ऐसा कोई कार्य करें कि जिसके द्वारा ये गंदगी साफ हो सके, ये बैड ओडर जो है, स्मेल जो है वो खत्म हो सके। वो कैसे हो सकता है? यज्ञ उसका एक बहुत बड़ा तरीका है। इसके अलावा वृक्षारोपण करके हम उसको वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये नाक के लिए। उसके बाद आंख से, यदि आंख से हमने कोई गलत चीज देख रहे हो, हम कोई गलत काम, गलत दृष्टि डाल रहे हो, कुदृष्टि डाल रहे हो, तो उसको छोड़ें और इन आंखों में अच्छी बातें लाएं। कम से कम कुछ नहीं तो स्वाध्याय नियमित करें। कान से हम किसी की बुराई ना सुने, गलत चीजें ना सुने, बुरे गाने ना सुने, तो इस तरह से कान को छूते हैं। उसके बाद हाथ को, यदि हाथ किसी गलत काम के लिए चल रहे हो तो हाथ हमेशा दूसरों को अच्छा बनाने में, उनको ऊंचा उठाने में करें। अगर पैर को इसलिए टच करते हैं कि हमारे ये पैर कभी भी गलत मार्ग पर ना चले, और हम अपनी जनेंद्री का संयम करें। अगर नहीं करते हैं मानसिक चाहे हम शारीरिक, तो इसको भी हम गलत रास्ते से रोकेंगे। तो ये है यज्ञ का शिक्षण। पृथ्वी पूजन करते हैं तो पृथ्वी की तरह हमारे अंदर उदारता, कुछ भी कर दीजिए, उसको गोड़ दीजिए, खोद दीजिए, गंदगी कर दीजिए, वो हमेशा देती ही रहती है। पृथ्वी की तरह विशालता, इतनी विशाल पृथ्वी है, ऐसे हमारा भी हृदय विशाल होता चला जाए। तो ये बात अपने ध्यान में रखना चाहिए। चंदन धारण के समय ये ध्यान रखें कि हमारा मस्तिष्क हमेशा शीतल, शांत और संतुलित रहे और दूसरों को उठाने के काम आए। क्योंकि चंदन आजकल तो एक दूसरे के माथे पे नहीं लगाते, क्योंकि कोरोना का हमको डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो अपने का ही करें। रक्षा सूत्र के बारे में जब बांधते हैं तो जिस चीज का हम संकल्प ले रहे हैं उसको हम हमेशा पालन करेंगे, इस भावना से रक्षा सूत्र करते हैं। पूजन जो करते हैं वो इस भावना से करते हैं कि ये विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक कलश है। कलश गोल है, ये पृथ्वी गोल है, उस पे सूर्य और चंद्रमा है, इसलिए उस पे दीपक जलता है। उसके अंदर हम एक कलश पे आम की पल्लव डालते हैं, ये हरितमा का प्रतीक है। जल हमारे पूरे पृथ्वी के चारों तरफ जो जल है उसका प्रतीक है। तो पूरे विश्व ब्रह्मांड को अच्छा बनाने के लिए, ना केवल अपने अपने बच्चे को, अपने परिवार को, बल्कि पूरे विश्व ब्रह्मांड को अच्छा बनाने के लिए जो कार्य हम करेंगे उस भावना से करेंगे। अब आपका यज्ञ और गायत्री, ये ऐसे दो चीजें हैं जो कि विश्व ब्रह्मांड के अच्छाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ऋषियों ने सार्वभौमिक चीज हमको दी है। उसके बाद दीप पूजन करते हैं। जैसे दीपक तिल तिल जल करके दूसरों को प्रकाश देता है, खुद प्रकाशित होता है, उसी तरह से हमारे बच्चे का भी जीवन दीपक की तरह प्रकाशित हो और वो दूसरों को भी प्रकाशित करे। दीपक से दीपक चलता चला जाए, इस भावना से। देव आवाहन में गुरु पूजन करते हैं। गुरु कौन होता है? जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, तो वो गुरु होता है, सदगुरु होता है, जो हमारे आत्मा का, आत्मिक उत्थान का काम करता है। माता पिता तो शरीर के लिए होते हैं, लेकिन गुरु कौन होता है? गुरु हमारे आत्मा का उत्थान करता है। ऐसे गुरु को नमन करते हैं। सर्वदेव नमस्कार में क्या करते हैं? बार बार नमस्कार करते हैं। उससे क्या भावना आती है? विनम्रता की आती है, सहनशीलता की आती है, प्रखरता की आती है, कि हमारे जीवन में सहनशीलता और विनम्रता और प्रखरता है। इसी तरह से षोडशोपचार पूजन करते हैं। किसका? आपने देवताओं को अतिथि के रूप में बुलाया है, तो आपके गर्भवती माताओं के यहाँ तो भगवान का भेजा हुआ अतिथि आ रहा है। आपका जो अंदर, जो आपके गर्भ में आपका शिशु बैठा है, वो केवल आपकी ही अमानत नहीं है, आपके परिवार की ही नहीं है, उसकी जिम्मेदारी समाज की भी है, आपके राष्ट्र की ही नहीं, बल्कि विश्व को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी आप शिशु के माध्यम से। आज आप ये सोच लीजिए कि आप अपने घर में देंगी, जो पूरी जिम्मेदारी ऐसा बनाएंगे उसको कि ना केवल वो आपके परिवार को गौरवान्वित कर सके, बल्कि आपके राष्ट्र को भी गौरवान्वित कर सके। इस हिसाब से आप षोडशो उच्चारण करेंगी, जो कि विभिन्न माध्यम से ये उच्चार किए जाते हैं।
स्वस्ति वाचन किस लिए करते हैं? सभी के कल्याण की प्रार्थना है। कहते हैं प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। तो ये स्वस्ति वाचन मंत्र और ये सारे मंत्र संस्कृत में है। यदि आप संस्कृत में करेंगी तो अभी एक अमेरिका की रिसर्च है, हमारे एम्स दिल्ली की रिसर्च है कि संस्कृत के उच्चारण से हमारे ब्रेन का साइज, मतलब ब्रेन की सेल वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। इसका मतलब जो हमारे ब्रेन का जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। इसलिए कोई भी मंत्र यदि आप संस्कृत में उच्चारण करती हैं तो उसके बच्चे के मस्तिष्क पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। रक्षा विधान कि हमारा भी आजकल तो कोरोना इतना चल रहा है कि चारों तरफ से हमारे परिवार का, हमारे बच्चे का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पे ये जो संकट छाया हुआ है इससे हमारी रक्षा करिए। अग्नि स्थापना करते हैं। अग्नि का मतलब एक होता है कि अग्नि के गुण हमारे अंदर आए। अग्नि जब जलाते हैं तो वो सबको आत्मसात कर लेती है, अपनी तरह अग्नि की तरह बना लेती है। गुण हमारे अंदर भी आए, हमारे जो अच्छे गुण हैं जो हमारे संपर्क में आए वो हमारे जैसा परम पूज्य गुरुदेव के संपर्क में जो आया उनकी तरह बनता चला गया, तो हमारे अंदर भी ऐसे गुण। अग्नि हमेशा कितना भी आप दबा दीजिए लकड़ियों से, वो हमेशा ऊपर उठती है। हमारे भी विचार, हमारी भी भावनाएं कभी भी गलत ना सोचे, हमेशा ऊपर की तरफ हमारे ऊर्ध्वगमन हमारे विचार और हमारी भावनाएं हो। इस तरह से वो हमेशा सबको अग्नि गर्मी देती है। इसी तरह से हमारे अंदर हमेशा उत्साह, उमंग और काम करने की शक्ति और अग्नि की तरह गर्मी भरी रहे, जिससे हम अच्छे कार्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहें। अब गायत्री स्तवन है। गायत्री स्तवन ये सूर्य की प्रार्थना है और बार बार हम मांगते हैं कि आप हमें पवित्र करिए। आप बार बार बच्चे के स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का उस भगवान सविता से प्रार्थना करिए कि अगर उसमें कोई कुसंस्कार पूर्व जन्म के आ रहे हैं तो वो समाप्त होते जाएं। और गायत्री स्तवन का तो पाठ आपको रोज करना है, उसको आप सीख लीजिए। गायत्री मंत्र की आहुति जब आप करती हैं तो स्वाहा बोलती हैं। स्वाहा का मतलब कि हमारे अंदर आपके जो है वो आपको समर्पित करते हैं। हम अपने अंदर की बुराइयां भी समर्पित करते हैं, स्वाहा करते हैं। और स्वधा का मतलब अच्छाई ग्रहण करते हैं। तो स्वाहा करते हैं इसका मतलब जो कुछ हमारे पास है ये हम आपको समर्पित करते हैं। तो आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो योग्यता है, आपका जो साधन है, ये समय है, ये सारा कुछ दूसरे के, इसमें से कुछ अंश जो है ये दूसरों को समर्पित हो सके, इस भावना से आहुति में स्वाहा करते हैं। देव दक्षिणा पूर्ण आहुति जो है ये सबसे महत्वपूर्ण इसका स्टेप है, जो कि यज्ञ आंदोलन के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने चलाया। क्या? देव दक्षिणा पूर्ण आहुति में पैसे नहीं देने, आपको अपनी बुराई दान करनी है। आज परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में एक शंकर जी की भूमिका भी निभा रहे हैं। वो सबकी बुराइयां धारण कर लेते हैं और उसके बदले में जो अच्छाई हम ग्रहण करते हैं वो दे देते हैं। तो ये देव दक्षिणा पूर्ण आहुति किस लिए दी जाती है? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का जो आंदोलन है वो है सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन। इससे ये आंदोलन बढ़ता जाएगा और किसी दिन इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण और व्यक्ति में देवत्व का उदय हो जाएगा, क्योंकि बुराई छोड़ते छोड़ते हमारे अंदर अच्छाइयां धारण हो जाएंगी। भस्म धारण करते समय हमको आत्मज्ञान की बात सोचनी चाहिए कि ये शरीर तो भस्मीभूत होने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वो अजर और अमर है। तो हमारा स्वार्थ केवल शरीर तक सीमित ना हो, वो हमारे आत्मा का भी स्वार्थ होना चाहिए। हम जो काम करें अपने जीवन को 24 घंटे को डिवाइड करके करें कि जो हम काम कर रहे हैं केवल शरीर के पोषण के लिए ना करें, बल्कि अपने आत्मा की
पोषण के लिए भी हम ऐसा काम करें जो कि हमारी आत्मा सबल और बलिष्ठ बन सके। और अगर कुछ गलती हो गई तो भगवान से माफी मांगते हैं कि हे भगवान, हमको अगर कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। आप भी रोज रात में सोते वक्त यदि कोई आपसे गलती हो जाए तो फिर आप भगवान से क्षमा मांगिए। हमारी गर्भवती माताओं से क्या गलती हो सकती है? वो ईर्ष्या, क्रोध, ये सारी चीजें, बुराई, भक्ष भक्षण, जो चीज आपको बताई गई है पिछले आहार में, विहार में, यदि उसमें कोई कमी हो गई हो, क्योंकि वो सारी की सारी कमियां आपके बच्चे में जाएंगी। तो आप भगवान से प्रार्थना करिए कि यदि आपने कुछ गलत सुना हो, आपने कुछ गलत देखा हो, आपने कुछ गलत चिंतन किया हो, आपने कुछ गलत किया हो अपने हाथ पैर से, तो भगवान उसको क्षमा करें, ताकि आपका बच्चा एक यशस्वी और ओजस्वी बच्चा पैदा हो। क्योंकि पूरी जिम्मेदारी भगवान ने आपको इसलिए भेजा है कि ऐसी संतान आप बनाएं जो कि आप उनकी ये वाटिका को अच्छा बना सके। तो इसलिए आप भगवान से भी माफी मांगिए और उस बच्चे से भी माफी मांगिए, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप में आपके यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से सोते वक्त इसी को कहते हैं तत्वबोध की साधना। तो ये सारी चीजें आपके लिए, ये एक शिक्षण है। यज्ञ, यज्ञ केवल स्वाहा स्वाहा नहीं है। और फिर उसके बाद अंत में सूर्य अर्घदान करिए। किस लिए करिए? कि हमारा जो कुछ भी है वो पूरी सृष्टि के लिए समर्पित है। अब आप अपने जैसे निरंतर आप गतिशील रहते हैं, निरंतर आप चलते रहते हैं, निरंतर आप दूसरों को ऊर्जा देते रहते हैं, प्राण शक्ति देते रहते हैं, पेड़ पौधों को आप जीवन करते रहते हैं, आप हमको प्राणियों को जीवन देते रहते हैं, ऐसी शक्ति कुछ हमारे अंदर भी आए। आप हमें ऐसी प्रार्थना करके सूर्य अर्घ करिए और उसका जो प्रसाद रूप में जल बचता है ग्रहण करिए। तो ये है यज्ञ का विज्ञान जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताया। मतलब यज्ञ के माध्यम से आपके अंदर पवित्रता आए, प्रखरता आए, विनम्रता आए। प्रार्थना के माध्यम से आप उनसे गुण मांगिए, अग्नि के गुण आपके अंदर आए, त्याग की वृत्तियां आए, सत प्रवृत्तियां आपके अंदर आए और दुष्प्रवृत्तियां निकल जाएं। ये है हमारे यज्ञ का शिक्षण और यज्ञ का विज्ञान है। इसके अलावा जो हमारी गर्भवती माताएं हैं वो तो हम बाद में बताएंगे कि यज्ञ कौन कौन से हैं, लेकिन उनको स्पेशली हमारे DSVV में यज्ञ विभाग ने एक गर्भ पुष्टि यज्ञ सामग्री, हवन सामग्री भी बना दी है। अगर आप इन वाली सामग्रियों को आपको नहीं मिल रही है तो आप साधारण जो हवन सामग्री है उसी में गुड़ घी मिला करके आप कर सकती हैं। लेकिन जितना इसमें हो सके, जैसे धनिया आपको मिल जाएगी, सौंफ मिल जाएगी, मुनक्का मिल जाएगा, गुलाब के फूल मिल जाएंगे, अमृता, अश्वगंधा, ब्राह्मी, सतावर मिल जाएगी। यदि नहीं मिलती तो जो भी आपके यहाँ अवेलेबल है, कुछ नहीं है तो आपके यहाँ जो अवेलेबल होगा, गुड़ होगा, घी होगा, उसी की आहुतियां आप डालिए। लेकिन भावना करिए कि इस यज्ञ के माध्यम से हमारा गर्भ में वो मजबूत हो रहा है, वो स्ट्रांग बन रहा है, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली वो बच्चा स्पिरिचुअली स्ट्रांग बन रहा है, उसके अंदर अच्छे गुण आ रहे हैं, तो आपका बच्चा भी स्ट्रांग बनता चला जाएगा। इसके अलावा यज्ञ से लाभ क्या होते हैं? कुछ शारीरिक लाभ होते हैं, मानसिक भावनात्मक होते हैं। परिवार में क्या होता है? परिवार में रोज आप यज्ञ करेंगी तो परिवार में सहयोग और सहकार की वृत्ति पैदा होगी, क्योंकि सब लोग मिलकर हवन करते हैं। सद्भावनाएं होंगी, क्योंकि आपने अभी जो यज्ञ किया उसके कर्मकांड की वजह से एक दूसरे के अंदर की भावनाएं भी दूर होंगी। अगर किसी कोई अपनी बुराई छोड़ता है, मान लीजिए, तो उसका मन साफ हो जाएगा। एक दूसरे का सम्मान, जब बार बार नमस्कार करेंगे तो यज्ञ में सम्मान की भावना आएगी, परिवार में सेवा की और संस्कार आएगा। तो इस तरह से परिवार में ये लाभ हो जाता है। वातावरण का परिष्कार होता है। वातावरण आज हमारा बहुत प्रदूषित है। आज की समस्त समस्याओं का जो कारण है वो गुरुदेव ने अचिंत चिंतन, गलत चिंतन, आदमी वही कर रहा है जो नहीं करना है, वही सोच रहा है जो नहीं सोचना है। तो इस अचिंत चिंतन के कारण आज हमारे पूरे विश्व में जो है
आदमी गलत रास्ते पर सोच रहा है, गलत रास्ते पर चल रहा है, जिसके लिए ये विचार क्रांति अभियान हमारा चलाया गया है। तो वातावरण का जब आप बार बार गायत्री मंत्र की आहुतियां डालेंगे, बार बार अच्छी बातें करेंगे, बार बार मंत्र जपेंगे, तो इससे एक वायु पूरे वातावरण में, पूरे कॉस्मॉस में एक अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो गलत चिंतन, जो गलत हमारे भावनाएं जो ऊपर चली गई हैं, आप देखिए जब अश्वमेध, दशाश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ क्यों करने पड़े? क्योंकि जब राक्षस मरे थे, जब गलत लोग मरे थे, तो हाहाकार था पूरे विश्व ब्रह्मांड में। तो विश्व ब्रह्मांड के हाहाकार को खत्म करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए गए थे। उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने इस कॉस्मॉस से गलत चिंतन को हटा करके अच्छे चिंतन को दे देने के लिए गायत्री मंत्र की उपासना और गायत्री मंत्र का यज्ञ कराया, जन जन को कराया। क्यों कराने के लिए कहा? क्योंकि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। तो इससे क्या होता है? वातावरण का परिष्कार होता है, वायुमंडल का परिशोधन होता है। अब हमारे चारों तरफ तमाम तरह के गंदी हमारे वायु है, गलत गलत तरीके की चीजें हैं, तो उसका परिष्कार कैसे करें? उसके लिए जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के माध्यम से क्या होता है? सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल होता है पेड़ों का, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ भोजन बनाते हैं, उनको जरूरत होती है। लोग कहते हैं कि यज्ञ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, तो आप तो पोल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यज्ञ में निकलती है, थोड़ी बहुत निकलती है, हम आपको आगे बताते हैं कि ऑक्सीजन भी निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो हमारे पेड़ पौधे ले लेते हैं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल का मेंटेनेंस हो जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? इसके ऊपर जो चीज हम हवन में डालते हैं, जो भी हम उसमें पौष्टिक आहार डालते हैं, पौष्टिक जड़ी बूटियां डालते हैं, वो सब वाष्पीभूत हो जाती है, वो सूक्ष्म हो जाती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑयल का बहुत ही फाइन उसका जो पार्टिकल होता है, उस पे चिपक करके वो ऊपर चली जाती है विश्व ब्रह्मांड में। और वहां से वो जो कुछ इतने अच्छी चीजें उसके साथ चिपकी हुई हैं, जो हमने आहुति डाली है, वो वर्षा के साथ नीचे पृथ्वी पर आती हैं, जिनको हम कहते हैं परिजन्य। और ये परिजन्य जो है वो हम अनाज के द्वारा, विभिन्न जड़ी बूटियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा फिर से खाने में ग्रहण करते हैं। तो ये परिजन्य के माध्यम से जो कुछ हम देते हैं वो वेस्ट नहीं होता। लोग कहते हैं आप तो वेस्ट कर रहे हैं, घी वेस्ट कर रहे हैं, आपने अगर कुछ उसमें मिष्ठान डाल दिया, वेस्ट कर रहे हैं। ये वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको मैग्नीफाई कर देते हैं, वो सूक्ष्मीकृत हो जाता है, और फिर लौट करके वो केवल हमको ही नहीं मिलता, बल्कि पूरी दुनिया में चला जाता है, और जहां जहां लोग उसको खा रहे हैं सबको मिल रहा है। यज्ञ के द्वारा ये परिजन्य खींचकर नीचे आता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि घर घर में यज्ञ होना चाहिए। सीता जी जब लंका से अयोध्या आ रही थी, तो उन्होंने यही पूछा भगवान राम से। शाम का समय था, हर जगह यज्ञ हो रहा था कि ये अयोध्या में अग्नि कैसे जल रही है, अग्निकांड कैसे हो रहा है। तो भगवान राम ने एक ही बात कही थी कि अग्निकांड नहीं हो रहा है, ये एक एक व्यक्ति के घर में यज्ञ हो रहा है। और जब ऐसा था तभी राम राज्य की स्थापना हुई। तो इस तरह से ये जो परिजन है ये बरसते हैं और हमको फायदा देते हैं। इसके अलावा जब हम यज्ञ करते हैं तो बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड, उसके तेल के कण जो हैं, वो हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड जलते हैं वो इन तेल के कणों पर चिपक करके दूर दूर तक चले जाते हैं, क्योंकि वो इतने माइन्यूट होते हैं कि वो हवा में फैल जाते हैं। और उससे क्या होती है, अगर आसपास कोई दुर्गंध है तो वो भी दूर होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि थोड़ी मात्रा में हमारे मस्तिष्क को स्टिमुलेट भी करती है, तो हमारे अंदर जागरूकता भी आ जाती है
इसके अलावा इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ मिल करके जब उनका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उनके पानी के सूक्ष्म पानी के तत्व होते हैं, वो 12,000 जो है 1,20,000 कुछ ऐसी कैलोरीज के साथ मिल करके ऐसा रिएक्शन होता है कि उससे फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है और ऑक्सीजन बनती है, फॉर्मिक एसिड बनती है जो डिसइंफेक्टेंट भी है, एंटीसेप्टिक भी है, एस्टिक एसिड बनती है। तो ये सब वाटर वेपर के साथ मिलकर के क्या करते हैं, ये एक तरह से हमारे फॉर्मेल्डिहाइड का स्प्रे पूरे चारों तरफ वातावरण में हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि यज्ञ के लाभ हैं और यज्ञ का विज्ञान भी है। इसके अलावा जो है ये कहा गया है कि यज्ञ सर्व काम भुक्त, मतलब ये हमारी सारी कामनाओं को पूरा करने वाला है। ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। जितने भी कर्मकांड हमने किए ये हमारी जीवन जीने की कला है। यदि हम उसको अपने जीवन में उतार लें तो हमारा लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों अच्छा बनता चला जाएगा। तो इस तरह से ये रोग कीटाणु नाशक भी है। रोग प्रतिकारक क्षमता हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। हमारे जो हम यज्ञ से इनहेल करते हैं, जो पौष्टिक पदार्थ इनहेल करते हैं, जो जड़ी बूटी इनहेल करते हैं, तो उससे हमारी प्रतिरोध इम्यूनिटी की शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ेगी, हम प्राणायाम करेंगे साथ साथ में तो हम दीर्घायु होंगे और हमारा बल बढ़ता जाएगा। अग्नि में जो आप आहुति डालते हैं, जैसे आयुर्वेद हमें काढ़ा पिलाता है, तो काढ़ा जब पीते हैं तो उसमें क्या है, बहुत चीजें हम वेस्ट कर देते हैं, उसका जो स्थूल है, खाली काढ़े का हम थोड़ा सख्त पीते हैं। लेकिन जो अग्नि में हम चीज डालते हैं उसमें कोई चीज वेस्ट नहीं होती, सारी की सारी चीजें जो है सूक्ष्मीकृत हो जाती हैं और इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं कि वो आप देखिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर, ये इसको क्रॉस करके सीधी ब्रेन पर पहुंच जाती हैं और हमारे ब्रेन पर इफेक्ट डालती हैं। तो ये वायुभूत जब होती हैं तो 500 से 600 डिग्री पर ये डीएनए पे भी हमारे प्रभाव डालती हैं। तो इस तरह से ये हमारे यज्ञ का विज्ञान भी है, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण है। तो यज्ञ का अब हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे मन पर और भावनाओं पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हम आपको कुछ बीमारियां ठीक करने की बात बताते हैं। हमारी कुछ मानसिक बीमारियां होती हैं जिसको डॉक्टर लोग न्यूरोसिस कहते हैं। जैसे बहुत लोग को सनक हो जाती है, वो बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा होने लगते हैं, उनको विश्वास नहीं होता जल्दी लोगों पे, भ्रम, भय, अहंकार, लोभ, मोह, ये सारी मानसिक विकृतियां हैं। और गलत गलत दूसरों के बारे में सोचना, चिड़चिड़ाहट, ग्रोथ, डिप्रेशन और तनाव और फियर, फोबिया, ईर्ष्या, द्वेष, बदला लेने की भावना, ये सारी की सारी चीजें ये हमारी मानसिक बीमारियां हैं जिसको कि न्यूरोसिस कहता है हमारी मेडिकल साइंस। इसके अलावा भावनात्मक भी बीमारियां होती हैं जिनको हम लोग साइकोसिस कहते हैं। इसमें से दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है, हमारे ये मतलब मस्तिष्क में घुसी हुई चीजें होती हैं। क्या होती हैं कि जैसे हमको कोई लोग कहते हैं हमें बार बार कोई कान में पता नहीं क्या क्या कहता रहता है, कान में कुछ बजता रहता है, हमें गलत चीजें दिखाई देती रहती हैं। मतलब जितनी इंद्रियां हैं आपकी, कान में आपके गलत स्मेल हमें आती रहती है, या हमको कोई गलत चीज हमारे शरीर पे चींटियां रेंग रही हैं। तो इस तरह से इंद्रियों से संबंधित जो फॉल्स परसेप्शन होता है उसको हेल्यूसिनेशन कहते हैं। और डिल्यूजन, फॉल्स बिलीफ। अब जैसे मान लीजिए पति पत्नी है, उनमें आपस में कोई गलत कंसेप्ट हो गया है, तो क्या करते हैं, अगर कितना भी समझा दो कि नहीं तुम्हारी पत्नी जो है बहुत अच्छी है, पवित्र है, या पत्नी को समझा दो तुम्हारा पति जो है, या उसके खुद समझाए कि नहीं हम गलत नहीं है, आप गलत सोच रही हैं, हमारा कोई गलत संबंध, लेकिन उसके अंदर जो डिल्यूजन की बात छिपी हुई है वो कभी मानने वाली नहीं है और ना वो मानने वाले हैं, बराबर उसको करते रहेंगे और घर में आफत मची रहेगी।
तो इनका क्या होता है, इनका इलाज डॉक्टर के पास होता तो है, लेकिन वो कुछ दवा दे करके उसको सप्रेस तो कर देते हैं, लेकिन वो उसके मन से, उनकी भावनाओं से बाहर नहीं निकाल सकते। भावनाओं से कौन निकालता है, वो हमारा यज्ञ और हमारा जो मंत्र की आहुतियां पड़ती हैं वो निकालती हैं। कैसे निकालती हैं, यज्ञ की जो अग्नि है और उस समय सूर्य की जो किरणें पड़ती रहती हैं, इसीलिए अग्निहोत्र जो है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और मतलब कि सूरज निकलता रहे और शाम को जब सूरज डूबता रहे उस समय, क्योंकि उस समय हमारी जो अल्फा वो रेज होती हैं सूर्य की, वो किरणें जो होती हैं उसमें से जो रेज निकलती हैं उसमें शॉर्ट वेवलेंथ की वो होती हैं, जो कि मिल करके क्या करती हैं, हमारे रेटिना पे, रेटिना मतलब आंख के पीछे का पर्दा, उस पर्दा में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारे पूरे जो शरीर की इलेक्ट्रिसिटी की जगह है वो रेटिना में सबसे ज्यादा होती है। तो जब इस पे अग्नि और सूर्य की किरणों का प्रभाव पड़ता है तो ये हमारे मस्तिष्क के अंदर जो विचार होते हैं, जो वो मरीज डॉक्टर से नहीं कह पाता, वो उस समय विचार बाहर आ जाते हैं और उसकी जगह अच्छे विचार उसके अंदर पहुंच जाते हैं। इस तरह से यज्ञ से मस्तिष्क के रोगी को बहुत फायदा होता है। तो यज्ञ के द्वारा हम इन बीमारियों से अपने बच्चे को भी बचा सकते हैं। इसलिए हमारी गर्भवती माताओं को तो विशेषकर यज्ञ और गायत्री मंत्र की आहुतियां डालना है। या मनोरोग का यज्ञ चिकित्सा का कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए आप देखिए, शराब छोड़ना चाहता है वो आदमी, शराब छुड़ाने की दवाएं भी आदमी खाता है, डॉक्टर देते हैं, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाते। लेकिन हमारे गायत्री परिवार के लोग उसको यज्ञ में बिठाल करके छुड़ा देते हैं। क्यों? यज्ञ का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो सब कॉन्शियस माइंड पे होता है, उसके अंतःकरण पे होता है, और उसी पे ये सारी चीजें छपी रहती है। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है वो दवाओं से नहीं जा सकता, वो यज्ञ के माध्यम से जब इसका इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे मंत्रों के माध्यम से, तब वो छोड़ता है। तो इस तरह से इससे कई बीमारियां भी अच्छी हो जाती हैं। अब यज्ञ चिकित्सा कार्य कैसे करती है? यज्ञ चिकित्सा जो है, जैसे कोई भी आदमी रोगी क्यों होता है, कुछ उसके अंदर विचार गंदे होते हैं, कुछ बाहरी प्रदूषण होता है जिसके कारण वो बीमार पड़ता है। तो यज्ञ और उसका जो हम मंत्र के द्वारा आहुतियां डालते हैं तो क्या होता है, वो सीधे हमारे जा करके हमारे हाइपोथैलेमस और थैलेमस पे और पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। क्यों? तब क्या होता है, उससे पॉजिटिव हार्मोन निकलने लगते हैं। आप देखिए, इससे ये पॉजिटिव हार्मोन निकलते हैं, और जो ये पॉजिटिव हार्मोन होते हैं ये रोग का निवारण भी करते हैं, और शरीर में भी अगर कोई हमारे अंदर अक्षमता है, कोई अस्वस्थ है, तो हमारे औषधि के धूम्रपान से वो ठीक भी हो जाता है। तो इस तरह से इनके द्वारा हमारी चिकित्सा हो जाती है। ये ऐसे काम करता है। दूसरी बात, ये जो है यज्ञ जो है हमें 5 तरीके से हमारे ऊपर काम करता है। एक तो औषधि धूम्र, आपने जो औषधियां डाला उस धूम्र को आपने सूंघा तो वो सीधा डायरेक्ट आपके, कोई भी औषधि, चाहे एलोपैथी खाइए चाहे आयुर्वेदिक खाइए, सब चीज पहले हमारे पेट में जाएगी, फिर वो एब्जॉर्ब होगी, फिर वो ब्लड में जाएगी, फिर ब्लड से सर्कुलेट होगी, फिर हमारे ब्रेन में या जहां भी जाना है जाएगी। लेकिन ये औषधियां जो हमारी सूक्ष्मीकृत हो जाती हैं, वो धूम्र के माध्यम से डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाती हैं, और लंग्स में इतनी ज्यादा सर्कुलेशन होता है कि वो तुरंत एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्रेन में पहुंचती है, और कभी कभी वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके तुरंत ब्रेन में पहुंच जाती है। तो एक तो धूम्र के द्वारा, दूसरा मंत्र शक्ति का बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसका हम आगे लेते हैं, और अग्नि का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमने आपको बताया कि अग्नि और सूर्य की किरणें, जिसमें वो बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये मिल करके क्या करती हैं, हमारे अंदर
हमारे मस्तिष्क में एक सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है। जो डॉक्टर लोग इसमें बैठे होंगे वो जानते होंगे सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, ये ऑप्टिक चियाज्मा के ऊपर होता है और हमारे हाइपोथैलेमस का एक अंग सा होता है। ये क्या होता है कि ये हमारी अग्नि और अल्ट्रावायलेट रेज मिलकर के इसको स्टिमुलेट कर देती हैं और वहां से एक हार्मोन निकलता है जिसको ग्लूटामेट कहते हैं। ये हमारे सर्केडियन साइकिल को रेगुलेट करता है, हमारा सोना, उठना, खाना, पीना। आप देखिए, जब खाने का टाइम होता है भूख लग जाती है, जब सोने का टाइम होता है नींद आने लगती है। तो ये हमारे इस सर्केडियन, इसके अलावा सर्केडियन साइकिल में हमारे ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिससे हमारे महत्वपूर्ण अंग चलते हैं, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी किडनी, जो बिना सोचे फंक्शन दिन रात करते रहते हैं, उनका भी ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए इस यज्ञ का, उसकी अग्नि का और तो और प्रभाव है जो हमने आपको बताया, लेकिन ये एक मेडिकल इफेक्ट भी है। इसके अंदर, इसके अलावा क्या चीज होनी चाहिए? यज्ञ करने वाले की पात्रता भी होनी चाहिए, उसका आहार विहार सात्विक होना चाहिए। तब कहीं जा करके आपका अगर विचार खराब हुआ, आपका आहार खराब हुआ, आपकी दिनचर्या खराब हुई, तो फिर उसका इफेक्ट बहुत कम पड़ेगा। तो इस तरह से हमने बताया कि सूर्य की शक्ति का भी इफेक्ट हमारे इन पर, इसलिए वो यज्ञ का जो समय बताया गया है कि आप सूर्य जब निकल रहा है और सूर्य जब अस्त हो रहा है, जब अल्ट्रावायलेट रेस की शॉर्ट वेवलेंथ है, तब आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब ये है हमारा कि जो सूर्य है, मतलब उसका जो देवता है, वो जो जहां पे, मतलब जिसको कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस, जो परमात्मा है, जो बहुत ही ज्यादा एनर्जी, जो जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो जो सविता है, वो देव शक्तियों का भंडार है। और उसमें से 24,000 धाराओं में से 2 मुख्य धारा है, परा और अपरा। तो जब हम सूर्य के साथ मिलकर ये हवि डालते हैं, तो एक सुबह का यज्ञ जो करते हैं, वो कहते हैं कि देवताओं को मिलता है। तो देवता मतलब वो एनर्जी सेंटर जो हमको कॉस्मॉस में है और हमको देते हैं। अब जैसे गायत्री का देवता हम कहते हैं सविता है, तो गायत्री का देने वाला जो एनर्जी सेंटर है, दैट इज सविता, सूर्य का सूक्ष्म, जैसे आपके शरीर की सूक्ष्म आत्मा है। तो ये सुबह यज्ञ करते हैं तो देवताओं को मिलता है, तो वो हमारे ऊपर वर्षा करेंगे। और शाम का पितृलोक, मतलब आपके जो माता पिता पितरलोक के लोग हैं, कहते हैं वो भी आशीर्वाद देते हैं। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने 2 टाइम यज्ञ का विधान बनाया था कि सुबह और शाम करिए। तो अगर कोई कर सकता है, आजकल तो हम लोग कर लेते हैं क्योंकि छुट्टियां हैं, तो घर में बैठे बैठे यज्ञ कर लेते हैं सुबह शाम। तो मौका मिल गया है, गुरुदेव ने ये भाव दे दिया समय, नहीं तो बहुत बिजी रहते थे। प्राण का स्रोत सूर्य है, उससे जुड़कर हम प्राण बढ़ाते हैं, ये सूर्य का विज्ञान है। क्योंकि हमने आपको बताया कि इसी की वजह से, सूर्य की वजह से हम जिंदा हैं, उसी की वजह से हमें प्राण शक्ति मिलती है। और ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक्स को सेट करता है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य निकलता है और जब सेट होता है, तो हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में एक मेलाटोनिन हार्मोन है। वो क्या होता है? वो 4 बजे से लेके शुरू हो जाता है बनना। 4 बजे से शुरू होता है और 9 बजे तक अधिक से अधिक हो जाता है। ये सुबह 3 बजे जो होता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन कम हो जाता है, और रात में जो होता है वो 9 बजे हमारे ज्यादा हो जाता है। इसलिए आप देखिए 9 बजे, 4 बजे से बढ़ता तो है, लेकिन 9 बजे तक सब हो जाता है। तो इसलिए आप देखिए 9 बजे परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज में सोने का समय बनाया, क्योंकि आप सोने के समय में जगते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, लैपटॉप देखते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो मेलाटोनिन हार्मोन धीरे धीरे कम होना शुरू करता है और 3 बजे सबसे कम हो जाता है। इसीलिए 3 बजे का जागरण परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया। तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक से सेट होकर के आप काम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब वैज्ञानिक है।
अब हम आते हैं मंत्र शक्ति पर। अब मंत्र शक्ति क्या है और उसमें गायत्री मंत्र की इतनी महत्ता क्यों है? कहते हैं मननात् त्रायते इति मंत्र। जिसको मनन करने से, जिसको उच्चारण करने से, जिनको जीवन में उतारने से हमारा कल्याण होता है, उसे मंत्र कहते हैं। तो हमारा ये लोक और परलोक दोनों अच्छा बनता है, उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र क्या है? एक पवित्र शब्दों का एक गुंफन होता है और ये धर्म विज्ञान पर आधारित है। अब ये गुंफन जो है आपका बहुत ज्यादा असर शब्द को कैसे रखा गया है, क्योंकि एक एक शब्द के उच्चारण का हमारे मन पर और जो हमारे मन, हमारे शरीर के अंदर जो ये ऊर्जा केंद्र हैं, इनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आप कहेंगे कि भाई ये गायत्री मंत्र का तो अर्थ होता है कि हमको सन्मार्ग पर प्रेरित करें, हमको सद्बुद्धि दें। तो सद्बुद्धि तो वो भी है कि सबको सन्मति दे भगवान। हमारे बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसमें हमको सद्बुद्धि का मंत्र, लेकिन हमारे गायत्री मंत्र के शब्दों का गुंफन ऐसा हुआ है जिसके एक एक शब्द का प्रभाव हमारे मन पर और हमारे ये षट चक्रों पर पड़ता है। इसलिए इसके उच्चारण करने से मनुष्य तर जाता है, कहते हैं उसको मंत्र कहते हैं। तो ये जब उच्चारण करते हैं तो उसको एक डेफिनिट फ्रीक्वेंसी और रिदम के साथ किया जाता है। तो जब एक डेफिनिट फ्रीक्वेंसी एंड रिदम के साथ किया जाता है तब क्या होता है, कहते हैं तभी लाभ होता है। उससे क्या होता है कि बार बार उसी फ्रीक्वेंसी उसी रिदम पे करने के कारण हमारे अंदर जो है मस्तिष्क में वो अल्फा रेज निकल, और अल्फा रेज क्या होती है? वो सबसे अच्छी रेज होती है जो हमें शांत और हमको अच्छा, हमारे टेंशन को रिलीज करते हैं। और जो हम बार बार उसी फ्रीक्वेंसी और रिदम से निकालते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो बार बार हमारे षट चक्रों का मंथन करती हैं और हमारे अंदर जो है जाकर के हमारे भावनाएं, हमारे चिंतन और हमारे आचरण को परिष्कृत कर देती हैं, क्योंकि ऐसे हार्मोन्स पॉजिटिव निकलते हैं कि जिसके कारण हमारी चिंतन और भावनाएं पवित्र हो जाती हैं। इस तरह से ये हमारे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी को भी बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, हमारी बौद्धिक शक्तियों और स्मृति का भी विकास होता है। इसके लिए हम आपको एक ब्रेन का दिखाएंगे स्ट्रक्चर कि मनोविज्ञान क्या कहता है कि हम रिपीट करेंगे, रिपीटिशन, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकग्निशन। अगर हम बार बार कोई चीज रिपीट करेंगे तो वो हमारे अंदर रिटेन हो जाएगी और फिर वो हमारे अंदर जमने लगेगी। तो जब कभी हम याद करेंगे, रिकॉल करेंगे तो वो सामने आ जाएगी और उसके बाद जब बहुत दिन तक करेंगे तो फिर वो हमारे अंदर रिटेन हो जाएगी, रिटेंशन हो जाएगा। वो हमारी पहले तो हमारा आदत बनेगी, फिर हमारा स्वभाव बनेगा और फिर हमारा संस्कार बनेगा। क्यों? क्योंकि ये मंत्र जो है ये हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर जो है वो अंकित हो जाते हैं, वो उसमें इम्प्रिंट हो जाते हैं, जैसे टाइपराइटर इम्प्रिंट कर देता है। तो क्या होता है कि फिर जो हम जब करते हैं बार बार तो उससे हमारे अचेतन में घुसी हुई नकारात्मक हट जाती है और सद्बुद्धि की चीज सकारात्मक उसमें स्थापित हो जाता है। आध्यात्मिक हमारी ये इसका प्रभाव है कि क्रमबद्ध लयबद्ध जब हम जप करते हैं तो हमारे अंदर एक रेजोनेंस, हमारे शरीर में एक रेजोनेंस की वेव्स निकलती हैं जो कि हमारे षट चक्रों का जागरण करती हैं, उसको ऊर्जावान बनाती हैं, जो हमने आपको बताया। और अगर ये कैसे होती है, ये रेजोनेंस के रूप में होती है। और अगर हमने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस मंत्र को जपा तो वो क्या करता है? श्रद्धा और विश्वास प्राइम पेट्रोल का काम करता है। जैसे पेट्रोल अच्छा डालिए तो गाड़ी तेजी से है। तो ये प्राइम पेट्रोल का कैसे काम करता है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पाइरली ये हमारे ब्रह्मरंध्र से ऊपर घूम करके पूरे विश्व ब्रह्मांड में चली जाती है और वो अपनी ही तरह के शक्ति तरंगों को लेकर के कई गुना लाभ उस साधक को पहुंचाती है। इसलिए कहा जाता है कि आप जब
जब करिए तो पूरी श्रद्धा विश्वास से करिए। उसके मंत्रों को आप जो है उसके जो मीनिंग है उसको भी आप जो है उसको विचार करते रहिए, और जिसने आपको मंत्र दिया है उसका भी ध्यान करते हुए यदि विश्वास है तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। और ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। हमारी थोड़ी छोटी सी आवाज हम ऐसे ही बोल देते, हार्डली वो 4 मीटर प्रति सेकंड से चलती, लेकिन जब ये एम्पलीफायर से लग गया, जब ये ट्रांसमीटर से हो गया, सुपर इम्पोज हो गया उसके ऊपर हमारे शब्द, तो ये आपको उतनी दूर तक सुनाई दे रहा है। उसी तरह से क्या होता है कि ये जो हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं यदि अच्छी है, हमारी श्रद्धा है, तो ये उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो करके ये पूरे वातावरण में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में चला जाता है। और फिर वो किससे टकराता है? वो जो उस मंत्र का देवता होता है, जो कॉस्मिक एनर्जी सेंटर है इस कॉस्मॉस में, बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कॉस्मिक सेंटर जो एनर्जी का है वो आपका सविता है। उससे टकरा करके हजारों गुना उसकी शक्ति लेकर के पूरे विश्व ब्रह्मांड में जैसी वो ऊर्जा है वो लेकर के हमारे साधकों के पास आता है और लाभ देता है। इसके अलावा इन मंत्रों के उच्चारण से एड्रिनलिन का लेवल, ये हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि क्योंकि ये तो अब ऑल ओवर वर्ल्ड माना जा रहा है ना जप ध्यान प्राणायाम, तो एड्रिनलिन का लेवल कम होता है तो उससे हमारी स्ट्रेस, तनाव और थकान कम होता है, और एंडोर्फिन्स हमारे बढ़ जाते हैं, जिससे हमारे अंदर हमको रिलैक्सेशन फील होता है, हमारे अंदर फील गुड हार्मोन ये रिलीज होते हैं और हमको अच्छा महसूस होता है, हम प्रसन्न रहते हैं, उत्साह हमारे अंदर उमंग आता है। इसके अलावा हमारी सांस की गति और हमारे हार्ट रेट और हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज हो जाता है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये बहुत काम करता है, हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है। इसके अलावा हमारी नींद, जिसको नींद ना आने की और मानसिक रोगों की समस्या है वो हमने आपको बताया, वो भी ठीक हो जाता है, और हमारे अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जो यूरिन के नाते हमारे पसीने के माध्यम से, सांस के माध्यम से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। हमारे चेहरे की चमक, लोग कहते हैं वाह साहब आपका चेहरा तो बड़ा ग्लो कर रहा है, साधकों को कह देते हैं, तो इस तरह से हमारी चेहरे की चमक बढ़ जाती है। थायराइड हार्मोन स्पेशली इससे बहुत फायदा करता है, और थायराइड हार्मोन के नियमित ना होने से ही हमारी गर्भवती माताओं को क्या होता है, अबॉर्शंस हो जाते हैं, बच्चे में कई कमियां आ जाती, मस्तिष्क का डेवलपमेंट नहीं होता। तो यदि आप जप करती रहती हैं, क्योंकि जप का प्रभाव आपके विशुद्धामय चक्र और अनाहत चक्र पर ज्यादा पड़ता है, जो आप ओम का उच्चारण करती हैं, गायत्री मंत्र का, तो उससे थायराइड स्टिमुलेशन भी होता है, और आपके बच्चे में थायराइड की कमी के कारण जो मस्तिष्क में जो फूलने की होती है, उसको रिटेनिंग पावर कम होती है, उसके अन्य भी डेवलपमेंट कम हो जाते हैं, वो सब कम हो जाते हैं, घटने लगते हैं। अब इससे क्योंकि ये जो है हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है, और ये फ्रंटल कॉर्टेक्स की वास्कुलरिटी बढ़ जाती है, तो क्या होता है, हमारा विचार करना, हमारी लर्निंग पावर, हमारी भावनाएं, ये सब बढ़ जाती हैं। आप देखिए, क्योंकि हमारे अंदर ये एक, हमारे ब्रेन में हमने आपको पहले भी बताया था कि ये हिपोकैम्पस सेंटर होता है, इसका काम है लर्निंग एंड मेमोरी, तो ये इसकी वॉल्यूम बढ़ जाता है तो मेमोरी एंड लर्निंग बढ़ जाती है। इसके अलावा ये एमिगडाला जो होता है छोटा हो जाता है, इसका काम क्या है, फियर, फोबिया, टेंशन, तरह तरह की नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो हमारे एमिगडाला में होते हैं, तो ये इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो आदमी जो होता है वो प्रसन्न रहता है, शांतचित हो जाता है, और उत्साह उसके अंदर आ जाता है, पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं जप करने से। और बराबर जप करने से क्या होता है, सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये एक हमारे ब्रेन का सेंटर है, ये छोटा हो जाता है। इसका काम क्या है, ये हमारे माइंड को कंसंट्रेट नहीं करता, इसका काम है वॉन्डरिंग ऑफ माइंड, मतलब पूजे में मन नहीं लगने देगा, पढ़ने में मन नहीं लगने देगा। तो क्या होता है, जब करने से जब हम ध्यान भी साथ में करते हैं तो ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स छोटा हो जाता है, तो आफ्टर ऑल क्या होता है कि हमारा मन लगने लगता है। हम कभी कभी कह देते हैं अरे पूजे में मन नहीं लग रहा है, क्या फायदा टाइम वेस्ट करने से, तो आप मन लगाते लगाते ही तो लगेगा, आप यदि नहीं लगाएंगे तो ये बढ़ता ही चला जाएगा, आपका मन कभी नहीं लगेगा।
जाएगा। ऐसे आप बार बार जब करेंगे, ध्यान करेंगे, तो सिंगुलेट कॉर्टेक्स छोटा होता जाएगा। एक दिन, एक महीना, एक वर्ष, एक जन्म कभी भी लग सकता है, जैसा आपकी आपकी पात्रता होगी। तो इस तरह से ये चीजें, याददाश्त मजबूत होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, ये सब आपको हमने बता दिया। और यदि यज्ञ के साथ आप आहुति डालते हैं तो उससे बैक्टीरिया, फंगस और रेडिएशन लेवल भी जो आपके घर में होगा, जो आपके इंटरनेट का होगा या जो भी टीवी का होगा, वो भी कम हो जाता है। इसलिए हमारी गर्भवती माताओं को यज्ञ करना और जप करना उसके साथ बहुत जरूरी है। तो क्या, कैसे ये काम करता है आप देखिए। हमारी जबान और तालू, ये जब एक दूसरे को स्ट्राइक करता है, जब हम बोलते हैं तो हमारे तालू पे स्ट्राइक करता है। और आप समझ लीजिए आपके पैलेट में, मतलब आपके तालू में 84 मेरिडियन पॉइंट्स हैं। ऐसा हमारे साइंटिस्ट भी कहते हैं और ऐसा हमारे अध्यात्म जगत के गुरु भी कहते हैं। 64 हमारे हार्ट पैलेट में है और 20 हमारे पीछे वाले पैलेट में, जहाँ पे आपको बुद्धि होती है पीछे। तो वो ये 84 जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं। और ये जब स्टिमुलेट होते हैं तो हमारा हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है। और फिर ये जब स्टिमुलेट हो जाती है तो इनके वाइब्रेशन से हमारे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जो हमारे शरीर को बैलेंस करते हैं। हीलिंग इफेक्ट इनका है। हमारे पूरे हार्मोनल सिस्टम जब बैलेंस हो जाता है, हमारी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री बिल्कुल बदल जाती है। इसी को कहते हैं कि हमारा पूरा चेंज हो गया, ओवरऑल चेंज हो गया। तो इस तरह से, और ये क्यों होता है पिट्यूटरी के स्टिमुलेट। पिट्यूटरी जो है हमारी मास्टर हार्मोनल ग्लैंड है। मतलब ये हर हार्मोन को, जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं हार्मोनल, उनको ये कंट्रोल करता है। और ये तालू से क्यों कनेक्टेड रहता है, क्योंकि जब बच्चा डेवलप करता है, जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, समझ लें कि आपके बच्चे का जब तालू डेवलप होता रहता है, तब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है तालू के पास होती है, आपके पैलेट के पास होती है। और जब ये बच्चा डेवलप करता है तो ये धीरे धीरे खिसक के ब्रेन में चली जाती है। तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड का सीधा संबंध हमारे तालू से होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रीअरेंज हो जाता है हमारा इससे। तो इस तरह से मंत्र की जो विद्युत तरंगें हैं, वो आकाशीय तरंगों, भाव और प्राण तरंगों के ऊपर सुप्रीम पोज होकर, उसके ऊपर चिपक करके ये असीम विद्युत शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। और जो कुछ ही क्षणों में देव शक्तियों से, जो आपका देवता है, उससे टकरा करके स्थूल और सूक्ष्म प्रभाव साधक में भी उत्पन्न करती है और अनंत ब्रह्मांड के साथ अंतर चेतना को भी प्रभावित करती है। तो इस तरह से ये आपका मंत्र कितना ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए आपको गायत्री मंत्र का जप तो करना ही करना है। आगे और वैज्ञानिक क्या कहते हैं हम आपको बता सकते हैं। जब लयबद्ध तालबद्ध उच्चारण होता है तो इवन वनस्पतियां, आप देखिए पेड़ पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, गाय दूध अच्छा देने लगती है, मानसिक रोग तो दूर होता ही होता है। तो इस तरह से मंत्र की सफलता के कब ये सफल होगा, ये तब सफल होगा, कहते हैं कि गायत्री मंत्र का ये हम हमारे शरीर को तो प्रभावित करता है, इसके अलावा वो हमारी 3 ग्रंथियों को, 6 चक्रों को, हमारी मातृका, ये सब हमारे सूक्ष्म ग्रंथियां हैं, मातृकाएं, और 24 उपत्तिकाएं और 84 नाड़ियों को झंकृत करता है। ये इसका लाभ है और ये हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है। वैज्ञानिक कौन, अध्यात्म जगत के। लेकिन ये किस पे सफल होता है, शब्द शक्ति। आपने शब्द को कैसे उच्चारण, हम गायत्री मंत्र भूर्भुवः धियो यो न प्रचोदयात्, ये जल्दी वाला मंत्र जपेंगे तो नहीं होगा। पूरा मंत्र अपने साथ साथ जैसा बोला गया है, एक लय में, एक धुन में बोलना है। दूसरी बात, मानसिक एकाग्रता। मन दौड़ने ना पाए, दौड़ेगा तो है ही, दौड़ता रहता है, लेकिन उसको एकाग्र करने का कोशिश करिए। गुरुदेव इसका एग्जाम्पल देते थे, जैसे एक गाय को खूंटे में बांध दीजिए, थोड़ी दूर जाती है, खींच के फिर वापस आती है। इसी तरह से मंत्र को किसी चीज पे रोकिए। गुरुदेव ने कहा सविता पे रोकिए, गायत्री मंत्र के अक्षर के जो शब्द के मीनिंग है उस पे रोकिए। और दूसरी बात,
आपका चरित्र कैसा है, आपका चिंतन चरित्र व्यवहार कैसा है, आपका आहार कैसा है, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका गुण कर्म स्वभाव कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, अटूट श्रद्धा विश्वास। यदि ये 4 आप प्री रिक्विजिट पूरी करते हैं तो गायत्री मंत्र की सिद्धि मिल जाती है। परम पूज्य गुरुदेव को जैसे मिल गई उतनी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन हाँ कुछ बहुत तो मिल ही जाएगी जो कि हमारे जीवन को धन्य बना देगी। तो यज्ञ के कितने प्रकार हैं, आपको कितने प्रकार के यज्ञ करने हैं। अगर कर सकते हैं तो आप समिधा यज्ञ करिए, आप समिधा जला करके हवन सामग्री डाल करके पूरा यज्ञ कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो 12 बार कम से कम गायत्री मंत्र का और महामृत्युंजय का 5 बार कर लीजिए यज्ञ से। अगर आपके यहाँ अभी ना तो समिधा है ना आपके यहाँ सामग्री है तो फिर आप दीप यज्ञ कर लीजिए, कोई बात नहीं है। एक दीपक जला लीजिए, एक प्लेट उसके नीचे रख लीजिए और जल की आहुतियां डालते रहिए। जल की आहुतियां डालिए, मंत्र पूरे पढ़िए। मंत्र तो आपको याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा। अभी हमने आपको बताया, दिखाएंगे भी कि संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करने से बच्चे के ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी सीखने की, याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए आज फॉरेन कंट्री में आप देखिए, अमेरिका में संस्कृत के क्लासेस चलते हैं और अमेरिकन उसको सीख रहे हैं। और कुछ भी नहीं कर सकती है मान लीजिए तो वल्लभदेव यज्ञ करिए। वल्लभदेव यज्ञ में आप अपने इसको पात्र को किसी को चढ़ा दीजिए। हमारी छत्तीसगढ़ की एक बहन ने, उसका नाम मीनाक्षी है और वो है कहाँ की, वो है कहीं की हैं। बहरहाल मीनाक्षी बहन जो है उसने एक बहुत अच्छा हमारा नैनो यज्ञ बनाया। नैनो यज्ञ में वो एक स्टैंड देती हैं और उसके ऊपर कंडी रख करके और नीचे दीपक जला दीजिए तो बहुत अच्छा यज्ञ भी हो जाता है। तो नैनो यज्ञ भी कर, राजनाथ गांव की है वो, हमारी ये बहन जो है वो राजनाथ गांव की, और वो ऑनलाइन सबको सप्लाई करती है। हमें भी कंडी सप्लाई की, जबकि हमारे यहाँ DSVB में बनती हैं कंडियां छोटी छोटी, तो वो ऑनलाइन सबको सप्लाई करती हैं। तो आप इस तरह से ये यज्ञ कर सकते हैं, कोई भी नैनो यज्ञ करें, कुछ भी करें, लेकिन मंत्रों का उच्चारण पूरा सीख लीजिए और उसको करने का प्रयास करिए। अब ये एक आंदोलन ग्रह ग्रह यज्ञ, गायत्री और ग्रह ग्रह यज्ञ की उपासना चली हुई है। तो ये 31 मई को अब की बार हो रही है। इसमें क्या है, सामूहिक यज्ञ होगा और यज्ञ का जो समय रखा गया है वो जो है वो सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और शाम को 5 से 6:30 बजे। याद रखिएगा, क्योंकि इसमें उसी समय ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आप देखिए अश्वमेध क्यों किए जाते थे, एक साथ जो है बहुत लोग आहुति डालते थे, तभी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब समूह में कोई चीज काम की जाती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे तो रामचंद्र जी रावण को अकेले मार सकते थे, लेकिन उन्होंने समूह शक्ति, उन्होंने रीछ बांधव को इकट्ठा किया। भगवान कृष्ण ने पांडवों को इकट्ठा किया। और समूह में जो चीज होती है, क्या होता है कि जो समूह में शक्ति बनती है वो आपका मन जो होता है वो कॉस्मिक मन से जुड़ जाता है। वो सामूहिक मन जो होता है, हमारा विश्व ब्रह्मांड का जो मन है, जो आपका मन है, जो चीज आप में है वो विश्व ब्रह्मांड में भी है, सूक्ष्म रूप से वहां है। तो उस मन से जुड़ जाता है और कई गुना लाभ मिलता है सामूहिक का। इसलिए समय निश्चित किया गया है, सब लोग करें, चाहे दीपक जला के करें, चाहे आप जिस तरीके से करें। आप 31 मई को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, या अगर आपको समय मिलता नहीं है तो संध्या को 5 से 5:30 बजे, सुबह का तो सबसे अच्छा 6:30 बजे तक। ये एक यहाँ से आंदोलन चलाया गया है, किस लिए, ताकि आपके घर का वातावरण तो अच्छा हो, आपके परिवार का वातावरण अच्छा हो, विश्व ब्रह्मांड का वातावरण अच्छा हो, वो हमें कोरोना जैसे अभिशाप से बचत कर सके और सारी अच्छी अच्छाइयां हमारे अंदर आए। इसलिए ये ग्रह ग्रह यज्ञ और ग्रह ग्रह गायत्री को जो है वो शुरू किया गया है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि ये ऑथर क्लोस्कर हैं। ऑथर क्लोस्कर ये हंगेरियन ब्रिटिश ये फिजिसिस्ट हैं, ये फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। इन्होंने बताया
कि गायत्री मंत्र के अंदर वो पावर है कि ये 1000 एटॉमिक बॉम्ब की रेडिएशंस को डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो उन्होंने बल्कि ये तक कहा कि अगर भारतवर्ष के लोग एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू कर दें एक दीपक जला के तो वो उनके यहाँ एटॉमिक वॉर इफेक्ट नहीं कर सकती। आप सोचिए तो कोरोना कैसे इफेक्ट करेगा। ये है हमारा वैज्ञानिक हंगेरियन ब्रिटिश। और दूसरे हैं डॉक्टर होवार्ड स्टैंडिल, ये अमेरिकन साइंटिस्ट है। इसने सबको, सारे मंत्रों को, हर धर्म के मंत्रों को इकट्ठा किया और उसने उस शक्ति को टेस्ट किया कि सबसे पावरफुल मंत्र ऐसा कौन है जो कि हमारे विचारों को बदल सकता है, जो दुनिया के विचारों को बदल सकता है। तो वो मंत्र है गायत्री मंत्र। क्यों? क्योंकि उसके एक वाइब्रेशन में 1,10,000 वाइब्रेशन पर सेकंड होते हैं। ऐसे तो समझ लीजिए कि मुश्किल से हार्डली 10-15, लेकिन गायत्री मंत्र से 1,10,000 वाइब्रेशन होते हैं। इसीलिए इसका उच्चारण परम पूज्य गुरुदेव ने दिव्य दृष्टि से देखा और इन वैज्ञानिकों का हमने नाम आपको इसलिए दिया कि आपको विश्वास हो जाए, क्योंकि बाहर की चीजों पे हमारी आदत है कि हम जल्दी विश्वास करते हैं। इसके अलावा आप देखिए जो हम संस्कृत की बता रहे हैं कि संस्कृत के मंत्र का उच्चारण करने से कैसे हमारे ब्रेन का सेल वॉल्यूम बढ़ता है। ये आप देखिए छोटा सिकुड़ा हुआ जो हमारा ब्रेन था वो कैसे बढ़ता हुआ कितना बढ़ जाता है। तो इस तरह से संस्कृत के उच्चारण से हमारे ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये हमारे एम्स दिल्ली की रिसर्च है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप जो हैं यज्ञ और गायत्री, जो गर्भवती माताएं हैं वो तो करें ही करें, जो हमारे गायत्री परिवार के लोग हैं उसको अब अगर आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ज्ञान भी हो सकता है, आपको पहले से हो, लेकिन अगर कभी कभी रिवाइज करने से वो चीज बढ़ जाती है। तो आपको भी इसको बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से करना है। हमारी बात अब इस बात से समाप्त होती है कि अगर हमारी गर्भवती बहनें इस चीज को करती रहेंगी और इसके अलावा जैसा कि आपको आहार विहार के बारे में बताया गया है वैसा करती रहेंगी तो अवश्य ही आपका बच्चा मनचाही संतान होगा। और हम ये जो कोरोना का संकट आया हुआ है इससे हम बहुत बहुत बच सकते हैं। अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को बचा सकते हैं। ओम शांति। खूब खूब धन्यवाद दीदी। दीदी ये सेशन इतना इंफॉर्मेटिव था और आपका हर लेक्चर इतना इनोवेटिव होता है, यानी आप इतना रीड करती हैं, हर लेक्चर में आपका कुछ ना कुछ इनोवेटिव, आपने पूरा गायत्री मंत्र का पूरा साइंटिफिक, पूरा मेडिसिनल मींस मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पे, राइट लेफ्ट ब्रेन, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस पे कैसे एक्ट करता है, ये मेरे लिए भी बहुत ही यानी इंफॉर्मेटिव चीज थी। तो दीदी यानी आप तो बहुत हार्ड वर्क करती है, तो सब परिजनों को तो और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच दीदी। तो आपको दे दिया बना के, ये तो गुरुदेव का ज्ञान है, दे दिया, अब आप लोग भी इसको फैलाइए। तो मैं परिजनों, अब सब परिजन लिख रहे हैं कि हमको इसका पीपीटी चाहिए, तो मैं सबको एक बात फिर से कह देना चाहता हूँ कि ये सारा रिकॉर्डिंग हमने किया है, अभी मुंबई यशोमेध फेसबुक चैनल पे भी लाइव है, कई परिजनों ने भी अपने शेयर किया है। आपको ये पूरा वीडियो यूट्यूब पे मुंबई यशोमेध के ऊपर आपको ये मिल जाएगा, मैं आपको लिंक भी भेज दे रहा हूँ। तो प्रश्नोत्तरी से पहले मैं यही बताना चाहता था कि आप सबको ये वीडियो मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए, बार बार आप मैसेज भेज रहे हैं। तो मैं अभी जो भी परिजन क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट के द्वारा भेज सकते हैं। बेटर है आप अपना हैंड रेज करिए। आपको कल के प्रोग्राम की भी जानकारी दी जाएगी। कल सुबह चिन्मय भैया का है, शाम को पारदी बाबू जी का है, शरद पारदी जी का 7 बजे से, उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। तो आपका प्रश्न आप हैंड रेज कर सकते हैं, जो भी परिजन हैंड रेज करना चाहे। दक्षा दीदी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को। दक्षा दीदी पालनपुर। दीदी एक प्रश्न, हमें लखनऊ की शकुंतला जी भी दिख रही हैं। हाँ, शोभना जी।